नमस्कार। मानव चेतना विकास केंद्र परिवार में आप सबका स्वागत है। जैसा कि इस बार 4 हफ्तों से हम फोकस्ड हैं एक लफ्ज के साथ, वो है युवा। समाज में आज युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। आज ही नहीं और हमेशा से रहा है। युवा चाहता है तो धाराएं बदल देता है। तो एक तरफ होता है तो बहुत पॉजिटिव दिखाई देने लगता है, तो कभी बहुत डिप्रेशन सा उसमें दिखाई देता है। दोनों ही तरह के लोग हमें नजर आ रहे हैं। तो जब दुखी होता है तो किस तरह होता है, ये कहने लगता है कि हाय इस दुनिया में जाने कितना अंधेरा है, 2 दीपक ही टिमटिमाते हैं, कब आता यहाँ सवेरा है। ये अंधेरे पल पल मुझको यूं डराते तड़पाते रुलाते हैं कि पर गम में रोना चाहूं तो आंसू सूख जाते हैं। और इतने भयावह स्थिति में जब इंसान डर से भरा हुआ है, तो कहीं दूसरी तरफ एक इंसान जब अपना लक्ष्य बना लेता है, कोई पैसा ही सही, किसी पद को ही सही लक्ष्य बना लेता है, तो कुछ अलग ही जुनून उसमें दिखाई देता है और उसके दिलों से ये आवाज निकलती है कि जज्बात धड़कनों में और उम्मीद नसों में पलती है। जज्बात धड़कनों में और उम्मीद नसों में पलती है, कुछ कर गुजरने वालों की जिंदगी अलग ही चलती है। तो आज हम इसी युवा के बारे में बात करने इकट्ठे हुए और पिछले हफ्ते भी हमने एक युवा क्या चाहता है इस पे हमने जानने की बात चर्चा करने की कोशिश की। इस बार इस हफ्ते हम आज युवा की वर्तमान स्थिति, मौजूदा हाल क्या है, वो आज क्या कर रहा है, किस तरह की मेंटल स्थिति में है, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस डिस्कशन में शामिल हैं हमारे बीच में हमारे ह्यूमन एजुकेशन एक्सपर्ट, मानव चेतना विकास केंद्र के जो नमस्कार जी अजय दायमा भैया, और इसके साथ में इनसे अपने दिल के सवाल करने के लिए मौजूद हैं हमारे बीच के 2 युवा जो अभी अभी जिनकी शादी हुई है, कौशिक भाई और सुप्रीति बहन जी। नमस्कार। आप दोनों, आप सबकी तरफ से आपके सबके दिलों के सवाल आपके जल्दी से आप इसमें व्हाट्सएप पे डालेंगे और साथ में ये आपके प्रश्नों को अपना आवाज देने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया, आप सबका स्वागत है। आप लोग अपने प्रश्न नंबर 996884 996884 इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। तो आप आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। जी जी, जोरदार। और अभी चालू होते से आवाज कुछ किया आपने? कुछ हुआ? गया कुछ आवाज इधर से? हेलो हेलो हेलो। शिखर भाई इधर का थोड़ा देखो, कुछ कम हो गया। हाँ जी, तो आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद चाचा जी। हाँ। आपका भी स्वागत है और आप सभी लोग का स्वागत है। ऑनलाइन भी जो अपने दर्शक है उन सबका भी स्वागत है। तो आइए फिर से अपन इस चर्चा के और गहन मुद्दों पे बात करते हैं। तो युवाओं में चाहत में इतना सब कुछ करने चाहते होते हुए भी बावजूद भी ठीक, वो कुछ करने चाहते हैं तो भी उनको ऐसा लगता है कि दबा दिया जाता है, या वो उनके अंदर से या तो 3 वजह से वो दब जाते हैं कि एक तो सामाजिक प्रेशर उनको दबा देता है, या फिर पारिवारिक माहौल उनको दबा देता है, या फिर अपने अंदर से ही ताकत कम पड़ जाती है, या फिर कंपटीशन के रूप में फिर वो दब के रह जाते। तो ये सब काफी मुद्दे हैं जिसपे अपन आज डिस्कस करते हैं कि आज का युवा कहाँ है ना, करना क्या क्या नहीं चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, हुए भी वो वहीं पे वो 4x6 की जिंदगी में या एक छोटी से कमरे की जिंदगी में रह जाता है, 9x5 की लाइफ में रह जाता है। तो आइए अपन इस पे चाचा जी से और डिटेलिंग में जानते हैं कि इस मुद्दे पे क्या कर सकते हैं। जी चलिए, आप अपनी जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बढ़िया बात करेंगे, है ना। आवाज आ ही जाएगी थोड़ी देर में, चली गई वापस, क्या पता क्या हुआ। एक तरह से हम लोग अभी युवाओं के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी है, दर्शकों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी है। कुछ हमारे व्यक्तिगत भी सवाल होंगे, कुछ हमारे सवाल पहले थे, 2-5 साल पहले थे, अब जब हमको और कंफ्यूजन का स्टेट था तभी हो गए। तो अपन उस पूरे मुद्दे को इस तरह से बना के रखेंगे कि
कैसे आंसर सबसे रिलेटेड हो और सबको रिलेट करे। जी जी। तो किसको एक्चुअली युवा कह रहे हैं? एक तो होता है शरीर की आयु से युवा, जी और शरीर की आयु भी एक सच्चाई है है। ना? और सच्चाई के साथ एक जिंदगी भी जुड़ी हुई है। तो अगर हम युवा कह रहे हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा से ये होना चाहिए कायदे से कि जिसको अभी जिंदगी समझ में आ गई है ना, और अब वो जीने को तैयार है, उसका नाम है युवा, है ना। यूथ का मतलब ये अभी भी देखिए 20 साल में अगर आपको जिंदगी समझ में नहीं आए तो हम जिएंगे कब, है ना। 20 साल तक जिंदगी समझ में आ जाए तो आदमी 40 साल तक उसको प्रमाणित कर ले, ताकि 40 साल के बाद वो, है ना, और भी जो अधिक युवा हैं उनको उनको एक अवसर दे सके। लेकिन 20 साल वाला आदमी भी अभी तो मानता ही है कि वो कुछ तो समझ ही लिया है, उसके डिजाइन पे चल ही देता है। हाँ, ये बात ठीक है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि युवा का क्या एक्चुअल नेचुरली क्या मतलब है, और अभी लोग किसको जिंदगी मान रहे जी हैं। दो बात से शायद बात शुरू हो सकती है। यस यस तो मेरे अनुसार युवा का मतलब ये होता है जिसको जिंदगी समझ में आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात से है कि, दुर्भाग्य ये है कि जिंदगी को समझने का जो कोई करिकुलम नहीं है हमारे पास, कोई निश्चित अवधारणा नहीं है ना, कोई हमारे पास सिलेबस नहीं है, परिवार में कोई वातावरण नहीं है, समाज में कोई भी इस प्रकार का सहयोग नहीं है। जी तो इस दुर्भाग्य से गुजर रहे हैं सारे युवा। जनरल हम बात कर रहे हैं, हाँ स्पेसिफिक किसी की स्थिति को ऊपर नीचे हो सकती है इससे। बिल्कुल तो जनरली देखेंगे तो युवा के पास ये सब नहीं है। तो अब क्या हो गया, वो कुल मिलाकर अपने सुखी होने के लिए हाथ पांव मार रहा जी है ना। सुखी तो होना ही चाहता है हर आदमी, बच्चे भी सुखी होना चाहते हैं, छोटे किशोर भी, युवा भी, प्रौढ़ भी, वृद्ध भी। तो केवल सुखी होने का जो कार्यक्रम हमने जब पहचान लेते हैं तब लफड़ा शुरू हो गया। फिर वो युवा हुआ नहीं रह गया ना, वो तो सभी सुखी होना चाहते हैं, फिर तो हम एज क्रॉस कर गए, ठीक है ना। सभी सुखी होना चाहते हैं, वो कोई उपलब्ध कार्यक्रम नहीं है। तो जिस उम्र में जो हो जाए, हो जाना चाहिए, वो उसके साथ सुखी हो जाए तब तो बात अलग है। तो अभी क्या हो गया है कि जिंदगी समझ में आई नहीं है, उसका कोई उद्देश्य बनता नहीं है, निरुद्देश्य अपनी जिंदगी को जीने जाते हैं, सुखी होना चाहते ही चाहते हैं। तो सुखी होना चाहते हैं तो अब क्या हो गया, इंद्रियों से सुखी होने की योजना बनाते हैं, संबंध से नहीं, समझ से नहीं, कार्यक्रम से नहीं, दिशा से नहीं, केवल इंद्रिय मूलक विधि से सुखी या दुखी को पहचान जाते हैं। तो जो युवा का हालत है अभी क्या हो गया, एक उम्र में उनको एक तो शारीरिक संवेदना जग गई, जगनी चाहिए, प्राकृतिक विधि है। जिंदगी समझ में नहीं आई तो सुखी होने का कार्यक्रम केवल शारीरिक संवेदनाओं से ही जुड़कर हो गया है, ठीक। ऐसा हालत अभी अपना बना हुआ है। इसके साथ लग गया छोटा मोटा कोई मान्यता, किसी ने कोई जुनून ले लिया, कोई मान्यता बन गई, कोई देश के लिए जीना चाहता है, कोई भगवान के लिए, कोई, है ना, कोई बहुत ज्यादा पैसे के लिए, कोई टूरिज्म के लिए, कोई आर्ट के लिए, कोई किसी चीज के लिए हम बन जाते हैं। तो मूल में जिंदगी समझ में आ जाए उसको प्रमाणित करने की आयु है। तो वो बात अभी पूरी पड़ी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो हम मान ही लेते हैं, जैसे आपने कहा, ठीक है ना ये बात। तो मान लेते अब क्या करें आगे? अब आगे ये हो सकता है कि जो भी युवा हैं प्राकृतिक विधि से युवा हो गए, हमारे शरीर बड़ा हो गया, हमारे सामने हमारी दाढ़ी मूंछ आ गई, हमारे सामने हमारे शरीर में संवेदनाएं जगने लगी, हमारे सामने ही, लेकिन हमारे पास मान्यताएं भी आती जा रही। क्या आती जा रही है आज की तारीख में, कि भैया सफलता इस बात से है कि आपके पिताजी ने कितने पैसे कमाए थे, उससे अधिक आपने कमाए कि नहीं कमाए, आपके परिवार में और किसी ने कितने पद अर्जन किए, पैसा कमाए, उससे अधिक आपने कमाए या नहीं अर्जन किए। आपके गांव में जोड़ लो, आपके शहर में जोड़ लो, या आपके देश में जोड़ लो। उस प्रकार से हम सफलताओं को अभी क्या ले गए, जिंदगी जीने से सफलता नहीं है ना। हमने निष्कर्ष बना लिया है कि या तो बहुत अधिक, है ना, पैसा पद से अर्जन होंगे, और उससे हमको सभी चीजें ऐसा लग रहा है कि आंसर हो रही है। जैसे पैसा आ जाएगा तो हमारे लिए शारीरिक संवेदनाओं को हम खरीद सकते हैं, माता पिता के लिए हम जो भी सेवा भाव करना होगा वो भी कर सकते हैं। ऐसा एक भ्रमवश मान लिया गया है।
प्रचलित ऐसा जो भी भ्रम मान सम्मान लेंगे। है वो भी पा जाते हैं। जैसे अभी पीछे मेरे को एक युवा मिला, हाँ, मैं पूछा कैसे जीना चाहते हो, बोले सेल्फ रिस्पेक्ट से। मैं कहा, बढ़िया बात है भाई, क्या मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट? किसी की मदद नहीं लेना चाहते, हम खुद अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। सुन के तो अच्छा लगता है, बिना मदद के कोई आदमी खड़ा होता है कभी? तो ऐसे बहुत सारे उटपटांग हम बनाते हैं। क्यों करना चाहते हैं भाई? अपने माता पिता को हम खुश करेंगे। तो मैं उससे ये पूछा, ये बताओ, माता पिता केवल पैसे से खुश हो जाते हैं? तो इतने हजारों लाखों माता पिता खुश ही रहते हैं। दुनिया में थोड़ी ना है कि कपूत औलादों की संख्या ज्यादा है, सपूत भी ढेर भरे पड़े हैं। भरे पड़े कि नहीं भरे पड़े? है ही। तो अगर हमारी कोई जिम्मेदारी है माता पिता के प्रति या सुखी होने के लिए या कुछ भी, तो वो जिंदगी जुड़ी हुई मामला है। अगर आपको जिंदगी समझ में नहीं आता है तो केवल पैसे से हम किसको सुखी कर लेंगे? तो हमको लगता है कि हम जो बहुत ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ईमानदार हैं, बड़े मेहनती हैं, और उसका मतलब इतना है कि घर वालों को सब सामान ला के देना है हमको, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे से सुखी होंगे, है ना? जबकि हाँ, मैंने कहा आपको लगता है क्या? तो नहीं लगता। तो ये समझ में आता है कि कहीं भी जब हमको जिंदगी समझ में नहीं आई तो उसकी सफलता असफलता कहीं और चली गई, अपने लिए भी कुछ और दूसरों के लिए भी कुछ और उसमें जो सपूत हैं वो दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करते उतना ही हैं जितना अपने लिए कर सकते हैं। और कपूत हैं, वो अपने लिए जो करना चाहते हैं वो दूसरों के लिए नहीं करते हैं, ऐसे को कपूत बोलते हैं। लेकिन यहाँ मामला अटक गया सपूत कपूत दोनों में। जब तक जिंदगी समझ में नहीं आएगी तो उसको हम ठीक से जिएंगे नहीं, है ना? तो उससे जो तृप्ति होने वाली है हमको या हमारे माता पिता को या भाई बहन को या पति पत्नी को, वो हो नहीं सकती है। इस प्रकार से क्या हो गया, आज का युवा जो है वो अनगाइडेड है। सही है। सपूत है वो अपनी मान्यताओं के ढांचे दूसरों के अनुरूप बना देते हैं, और कपूत है हमारे वो देश अपने- का दुनिया का हाल ये है कि हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स है। मन देंगे सर। कैसी मिसाइल है हमारे पास? गाइड। फुल गाइडेड ब्रह्मोस्त्र, क्या है वो, है ना? और यूथ जो है वो टोटल अनगाइडेड है। आप सोचिए कौन ज्यादा खतरनाक? बताओ राखी दीदी, हु इज मोस्ट डेंजरस, ब्रह्मोस्त्र या हमारा यूथ? ऐसे देखा जाए तो सिर्फ यूथ थोड़ी, ऊपर वाले भी तो अनगाइडेड ही होए गए ना। और तो आज नीचे तो आपने वाले भी। टॉपिक यूथ का रखा था ना। हाँ, नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यूथ बगाड़ बिगाड़ के बैठ गए, तो वही उसका भी पूरा- टॉपिक रख लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है? तो आप जो फ्रेम दे रहे हो उसमें बैठ के हम बात कर रहे हैं सर, आप बताओ गलत करें? तो अब क्या है कि गाइडेंस है नहीं, और कहीं मिल जाए तो लेना नहीं है। यूथ भी कम थोड़ी ना है, कहीं मिलता हो तो कौन जाके ले रहा है? क्योंकि मनमानी करनी है, क्योंकि अब संवेदना से सुखी होते हैं। इस प्रकार से अपना रॉन्ग ट्रेनिंग हो गया। कहाँ से? किशोर अवस्था से, टीनेजर से मामला कहीं से कहीं चला गया। तो इस प्रकार से हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, ठीक है, बढ़िया। बताइए। तो मतलब अभी जैसे आपने बोला सपूत वाली इमेज अपन बना के रखना चाहते हैं, तो मैं खुद में देखती हूँ तो मेरा भी ऐसा ही रहा है कि पेरेंट्स को खुश करने के लिए उनकी खुशी से खुद की खुशी को जोड़ दिया, लेकिन वो हो नहीं पाया। आज तक क्योंकि नहीं आपको हो जिंदगी पाया। समझ में आई थी क्या? नहीं। खुशी समझ में आई थी क्या? नहीं। उनकी खुशी से आपकी खुशी तो जुड़ना ही चाहिए, तो परिवार बनेगा। पर पड़ोसी की खुशी से आपकी खुशी बनेगी तो मोहल्ला बनेगा। मोहल्ले वालों से मोहल्ले वाले की खुशी जुड़ेगी तो शहर बनेगा। और इस प्रकार से शहर वालों से शहर वालों की खुशी जुड़ेगी, गांव वालों से जुड़ेगी तो देश बनेगा, दुनिया सुंदर होगी। तो हम सब खुशी होने के अर्थ में खुशी में ही जुड़ जाएं, ये हमारी उपलब्धि होगी। लेकिन वो केवल खुश होकर नहीं हो सकती, वो समझदार होने से हो सकती है। तो ये समझ लो कि जो सपूत है वो सोचते हैं कि केवल सेवा और पैसा हम दे देंगे माता पिता को, या उनकी बात हाँ में हाँ मिला लेंगे, चाहे वो गलत बोले चाहे सही बोले। ऐसे यदि कोई सपूत युवा होंगे तो वो भी माता पिता उनके साथ सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको सुख समझ में नहीं आया, आपको जिंदगी समझ में नहीं है, तो उनकी जिंदगी कब समझ में आएगी? और उसमें जुड़ाव बनेगा ही नहीं, है ना? तो अभी दुनिया में युवा जो कपूत है वो तो बहुत गाली खाते हैं, है ना? कपूत क्या करते हैं भैया? वो अपने सुखी होने की योजना बनाते हैं। सपूत क्या करते हैं? दूसरों को सुखी करने की योजना बनाते हैं। दोनों को ही समझ में कुछ नहीं आया है,
तो समाज में कपूतों को गाली देते रहते हैं, सपूतों को बड़ा तारीफ करते रहते हैं, कुल मिला के बिना अकल के वो घोड़े हो जाते हैं वो। हाँ, जैसे मैं खुद में ही देखती हूँ, हम्म। कंफ्यूज्ड स्टेट ही दिखता है खुद में, हम्म। भय का ही, मतलब खुद के अंदर भय ही दिखता है, दबाव ही दिखता है, खुद को अच्छा नहीं लगता है, अयोग्य लगती है वो बातचीत वगैरह जो कुछ भी होता है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि उनको खुश करना, उनको खुशी मिल रही है, इसकी वजह से। तो वही तो बता रहे हैं, आप उनको जो हाँ। खुश रखना चाहती हो, खुश देखना चाहती हो, रखना शब्द ठीक नहीं है, हाँ, आप उनको खुश देखना चाहते हो, तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि खुशहाली क्या चीज है और वो कैसे सुनिश्चित होती है ना। साधन सुविधा से तो नहीं हो सकती है। तो दुर्भाग्य ये है, जब मैंने कहा कि यूथ अनगाइडेड है, इसका मतलब यही कि उसको ये गाइडेंस नहीं मिला कि एक मानव की जिंदगी का पूरा डायमेंशन क्या है और हमारी खुशी का मतलब क्या है। खुशी का मतलब जो दूसरे की खुशी से जुड़ पाए। यदि मेरी खुशी आपकी खुशी से नहीं जुड़ती है तो वो पूरा नहीं पड़ेगी। वो खुशी है भी कि नहीं पता नहीं चलेगा आपको। तो हम सबकी खुशी जुड़ती है तो परिवार बनता है ना। तो चाहते हम ठीक हैं, सब कुछ चाहते हैं ठीक, और वो दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन केवल पैसा कमाने पर, सेवा करने पर। मैं दोनों को जोड़ के कह रहा हूँ, आप पैसा कमाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, है ना, भाई बहन की सेवा करो, खूब सामान भी ला के दो, उनके हाँ में हाँ भी मिलाओ, उसके बाद भी वो दुखी रहने वाले हैं। हाँ, सही है, मैंने खुद के परिवार में ही देखा ये माहौल। तुमने तो सेवा करना शुरू नहीं करी हुई अभी, लेकिन अब कर भी दोगे तो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, मैंने शुरू करने का मतलब मन बनाया था। यही गोल था कि अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर अच्छा पद मिल जाएगा, अच्छे पैसे कमाएंगे तो माता पिता को मतलब आराम देंगे। सही बात है। हाँ, हम सपूत बच्चे ऐसे सोचते ही हैं, हाँ, है ना, लेकिन ना समझ सपूत ऐसा सोचते हैं। तो अब क्या हो गया, समझदार होने की जरूरत है कि भाई एक्चुअली जिंदगी क्या, पूरा डायमेंशन क्या है, कितना स्पेक्ट्रम है, उन सबको यदि हम ठीक ठीक जीते हैं तो कोई भी खुश होता है। ऐसे सबको ठीक ठीक जीने वाले को देख के कोई भी खुश होता है ना। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, भाई, सभी सुखी हो सकते हैं। हम किसी को सुखी कर थोड़े सकते हैं, है ना। उसको वैसा कोई दिख जाए जिंदगी में जो जिंदगी का कंप्रेहेंसिव पार्ट हो, है ना, समग्र हो। ठीक, समग्रता को देखकर ज्यादातर लोगों को खुशहाली बनी जाती है, अनलेस कोई द्वेष नहीं हो। तो हमको किसी को खुश नहीं करना है, हमको, है ना, पहले जिंदगी समझनी है, उसके उद्देश्य को समझना है, किसी पर्पस से हम सबकी लाइफ है जुड़ी हुई, और उसके साथ चलना है, ये मुख्य बात। ठीक हो गई। तो आज के युवा का हालत क्या है, अपने को सुखी करने जाते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से, दूसरों को सुखी करने जाते हैं तो पैसे के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। इस प्रकार से फंस गए अपन। तो अभी जो अपनी जो जिंदगी हुई वो दिखावे वाली ही हुई ना, कि सिर्फ अंदर से अपन एक्चुअल में है नहीं वो, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम ऐसा है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, भ्रमवश है ना, समझे नहीं है तो जो चीजें दिखती है उसको सच मानते हैं। दिखावा क्या होता है, दिखावा क्या होता है, जो चीज दिखती है आंख से उसको सच मान के वैसा जीने का प्रयास ही दिखावा होता है। हम किसी को दिखा रहे होते हैं, कोई देख रहा होता है, ऐसा कोई है नहीं दुनिया में, किसको टाइम है। तो जो दिखने वाली चीज, जैसे मैं हूं तो मेरा एक भाग है दिखने का, उसको कहते हैं हम शरीर। एक भाग है मेरा मन, मेरा विचार, जो दिखता नहीं है। तो जब मैं अपने आप को ये दिखने वाली चीज से सुखी करना चाहता हूं, उसका नाम है दिखावा। उसको दिखावा बोल सकते हैं। जब मुझे पता लगता है कि दिखने वाली चीज ही मैं नहीं हूं, इसमें हमेशा कुछ नई दिखने वाली चीज भी रहती है। दिखने का मतलब यहाँ पर मैं कह रहा हूं इंद्रियों से दिखना। तो इंद्रियों से जो दिखता है केवल उतने को सच मान के जब जिएंगे तो उसका नाम है दिखावा। पेड़ को आपने देखा, आंख से जो पेड़ दिखाई देता है, केवल उस पेड़ को उतना ही सच्चाई मानते हो जितना आपको आंख से दिखाई देता है। अब आपका जीने का जो तरीका होगा वो दिखावा होगा। तो मतलब हम आजू बाजू में जो देखते हैं अपने वातावरण में, तो हमको अच्छा लग गया वो, तो हम वैसा होने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी कोई भी चीज में दो भाग होते हैं, हर वास्तविकता के दो भाग होते हैं। एक भाग हमारे आंख मतलब सेंसेशन में पकड़ में आता है, एक भाग समझ में आता है। तो यदि समझने वाला भाग स्पष्ट नहीं होगा
तो इंद्रियों से पकड़ में जो आता है केवल उसको सच्चाई मान लेते हैं, एक्चुअल में वो सच्चाई है नहीं, पूरी नहीं है ना। पूरी अधूरी तो अधूरी सच्चाई को जब हम जीने चले जाते हैं, उसी को सच मान लेते हैं, तो वो दिखावे में चला जाता है। अच्छा ठीक है ना ये बात? हाँ, तो मतलब वो सही जैसे गलत दो लोग का- गले मिल रहे हों हम्म, तो हम ये मान लेते हैं कि इनके अंदर बड़ा प्रेम हो रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं। हाँ, वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलते हैं। हम्म, दो लोग गले मिल रहे हो तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इनके बीच में कोई है ना और चौथा विषय काम हो रहा होगा, हम मान सकते हैं। हम्म, और भी कुछ चीजें मान सकते हैं, जबकि समझने जाना पड़ेगा कि हो क्या रहा है ना। हाँ, तो जब भी आंखों देखे सच को, इंद्रियों से चीजों को हम देखते हैं तो वो अधूरा होता है। ठीक होगी बात? तो युवा को जिंदगी समझ में नहीं आएगा, मतलब क्या हुआ, जिंदगी के फिर से दो भाग हो गए। एक भाग है जो कि शरीर मूलक है, एक भाग है जो कि जीवन मूलक है, विचार मूलक है ना। जब तक हम विचार मूलक जीवन मूलक नहीं हो पाते हैं तो केवल शरीर मूलक जीने चल के तैयारी मान लेते हैं हम। जैसे हर एक उम्र में, मतलब एक आयु में हर एक युवा अभी निष्कर्ष बना लेता है, एक सुंदर बीवी होना चाहिए, सुंदर पति होना चाहिए, अच्छी नौकरी होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, एक बढ़िया कार होना चाहिए, बुगाटी, है ना। और छोटा सा एक आइलैंड पे एक पूरा आइलैंड ही होना चाहिए, ठीक। और छोटा सा एक वो भी होना चाहिए, एच क्या बोलते हैं आजकल उसको, ऐसे छोटा छोटा चीज मान लेते हैं। एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए, याच के ऊपर उतरने वाला, या साइकिल होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, गाय होना चाहिए, खेत होना चाहिए, ऐसा भी मान सकते हैं। तो ये जो हम कल्पना बना के चलते कि इससे हमारी जिंदगी है ना पूरी फुलफिल हो जाएगी, इसका नाम है अनगाइडेड ह्यूमन बीइंग, अनगाइडेड यूथ, जिसने अपनी जिंदगी का प्लान कर लिया है उन चीजों को लेकर केवल जो कि भौतिक वस्तुएं हैं और जो कि आंखों से इंद्रियों से पकड़ में आती है, और उसके साथ जिंदगी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जिंदगी उससे बड़ी चीज है, जिंदगी उससे बड़ी चीज है, सामान से बड़ी है। केवल सामान में डिफाइन करने चले जाते हैं, सामान नहीं चाहिए ऐसा नहीं करे, है ना। तो सामान में डिफाइन कर लेते हैं, उसी का नाम है गाइडेंस, अपन ले ही नहीं पाए, जागृति हुई नहीं, परेशान हो गए। ठीक है, हाँ जी। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कोई टेंशन तो नहीं हो रही ना आपको? टेंशन नहीं, उसी की मुक्ति के लिए तो अपन काम यहाँ कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। ठीक। तो चरण भाई ने एक सवाल इस पे किया है जी सर। और खासकर उन्होंने रेफरेंस हम दोनों के लिए रखा है कि हम इसका उत्तर दें। बढ़िया, दीजिए, हम तो सुनेंगे। सवाल ये है कि आप दोनों, मतलब हम दोनों पति पत्नी संबंध इस अर्थ में स्वीकार किया है कि मानव, ये अपनी जो मानव चेतना के जो भी उद्देश्य के लिए या नहीं मानव तुम मत जाति पूछो, के मैं पूछ लेता हूँ, तो लाओ। हम डरते डरते पूछ रहे हैं प्रीति को देख के। लिए ठीक है, आप पूछ लीजिए। नहीं, वो थोड़ा फ्रेम करना पड़ेगा, उन्होंने जो क्वेश्चन करा है हम्म हम्म, हम्म कि क्या चीज है जिससे आप एंश्योर्ड हो या आपको ये आश्वस्ति है कि आपका संबंध पूर्णता के अर्थ में पहुंच पाएगा। ठीक। ऐसा उन्होंने आखिरी क्रक्स बोले तो तुम्हारे सामने ऐसे लो कॉन्फिडेंट प्रेसिडेंट बताइए, ऐसे ऐसे होता है? नहीं ऐसा नहीं। ठीक। मेरे प्रश्न समझ में आया। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा मान रहे हैं चरण भाई या हम लोग, हमको ऐसा आंख से देखने से पता चल रहा है, आज समझना चाहते हैं कि आप जो हो ऐसे एक मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था के कार्यक्रम में समर्पित होकर उसके लोक व्यापीकरण करने के क्रम में खड़े हुए हो। इस अर्थ में आप दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया है। तो क्या आपको लगता है इससे आपकी लाइफ का कंप्लीटनेस हो सकता है? ऐसा वो जानना चाहते हैं कि आप इसको मिशनरी जैसे लोगे, वेदर इट विल सेटिस्फाई यू ऑल्सो और नॉट, शायद ऐसा कुछ मतलब होगा। जी मैं दूं आंसर? पूछ लो अपनी बीवी से। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपन बोलते हैं ना, अवसर देने का प्रयास कि भाई सबको अवसर मिले, ऐसा एक तो ये बात है। ऐसा करके अपन बचा भी सकते हैं अपने आप को, लेकिन चलो बताओ, जैसा तुम लोग तय करो, है ना। तो जैसे एक ये जो समझने की जो गाइडलाइन है, तो उसमें एक चीज ये भी समझे कि अगर अपन जिस आदमी से समझ रहे, जिस व्यक्ति से अपन समझ रहे, और अगर हमको किसी के साथ अभी निभना आया है या नहीं भी आया है, या उसको टेस्ट करना, और वो व्यक्ति भी सेम पर्सन से समझ रहा हो, तो वो अभी साथ चलने के लिए वो बहुत ही जरूरी चीज रहती है।
तो जैसे पति पत्नी संबंध में भी अगर दोनों के बीच में गाइड पर्सन एक हो तो वो चीज के भरोसे में इसको हम देखें। और एश्योरेंस तो इसी बात का है कि हाँ, अपन इस लक्ष्य के अर्थ में संबंध को चला रहे, अपन जागृति को पाने चाहते, अपन एक सही शिक्षा के लिए काम कर ही रहे। और जो लक्ष्य मैं अपने आप का मानता था वही लक्ष्य जैसे किसी गुरु जी द्वारा अपने को मिलता है या कोई टीचर द्वारा अपने को लगता है कि ये हम सब साथ में एक ही लक्ष्य में है, तो अपन को कभी ना कभी इस जगह पे पहुंचेंगे। और ये क्यूमुलेटिव कार्यक्रम है, यहाँ पे व्यक्तिगत उपलब्धि की बात है लेकिन क्यूमुलेटिव उसमें उपलब्धि ज्यादा मायने रखती है। तो इसीलिए परंपरा के काम के रूप में इस बात का एश्योरेंस मुझे तो है ही इसके रूप में। तो ये मेरी तरफ से इसका आंसर है। और प्रीति को सुन लेते। प्रीति इसको बताएगी। हाँ तो पहले जवाब में आना चाहिए हाँ या ना, यहाँ शुरू करो। हाँ क्यों हाँ, कैसे? क्योंकि मैं खुद को देखती हूँ तो मेरे जुड़ने का पर्पस ये था कि परिवार की स्थिति को देखना पहले। तो मैं खुद को देख पाई कि खुद का डेवलपमेंट कुछ नहीं था और खुद की कुछ समझ भी नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे इस दर्शन को समझना शुरू किया तो कुछ विचार खुद का दिखने लगा मुझे कि कुछ मतलब विश्वास ऐसा बन रहा है खुद के अंदर। और जो चीज़ें मतलब चीज़ों से मैंने जोड़कर रखा था खुद को, व्यक्तियों से जोड़कर रखा था खुद को, उनसे सम्मान पाना, विश्वास पाना जोड़ के रखा था, वो मतलब कम होते गया मेरे अंदर। दूसरों से अपेक्षाएं जो बना के रखी थी वो भी, और खुद के ऊपर ध्यान जाने लगा कि सारी कमियां खुद के अंदर दिखने लगी कि प्रॉपर गाइडेंस तो पहले मेरे पास ही नहीं है, दूसरों पर तो उंगली क्या उठाएं। तो लगा कि अभी खुद को अगर बदलाव करेंगे, जैसे आपको देखा मैंने और इसके पहले भी बहुत सारे मतलब गुरु हुए तो उनको देखा, तो उनको देखकर वैसा जीने की इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ। क्योंकि उनके अंदर दिखावा नहीं दिखा मुझे। जैसे माता पिता का मैंने स्टेटस देखा कि बाहर कुछ सोशल होते हैं तब कुछ होता है और घर में आते हैं तब कुछ होता है। अच्छी भावना है उनके अंदर लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे वो चीज़, तो अधूरा लग रहा था। ठीक। हाँ, तो जुड़ने का पर्पस ये था। ठीक बात। हाँ। चलिए बढ़िया। और ऑडियंस में से कोई प्रश्न? इसी के फॉलो अप में चरण भैया ने दो रखे तो अपन पहले उसको सिर्फ साथ में इसलिए ले लेते जी कि आपने ऐसा कौन से विश्वास के बिंदु को पहचाना, तो वही दोनों के बीच में समझाने वाला व्यक्ति को एक मानते हैं, उस बिंदु को हमने पहचाना। और इस पे कुछ जोड़ना चाहूंगी। हाँ, तो मैंने मतलब ये शादी का पर्पस भी मैं रखना चाहूंगी कि मेरा सुन लो भाई, ध्यान सुनना जरा। हाँ, मैंने अपने मम्मी पापा को देखकर खुद का डेवलपमेंट देखा कि ऐसे हुआ है, एकदम नासमझी दिख रही है खुद के अंदर। और मेरे जो भाई बहन हैं, मैं खुद को भी देखती हूँ तो सब लोग मतलब हमेशा पीड़ा में ही सबको देखा है मैंने इतने सालों तक। तो मैंने खुद के बारे में सोचा कि मैं अगर एक समझ के साथ खुद को डेवलप करती हूँ तो आगे की पीढ़ी जो होगी, वो आगे की जो फैमिली मेरी बनेगी या फिर जो भी पीढ़ी होगी हमको भी देखेगी तो हमसे ही सीखेगी। तो मैं खुद को समझ के साथ डेवलप करूं, तो मैं इस लक्ष्य के साथ जुड़ी हूँ। तो मेरे साथ जो जुड़ने वाला हो वो भी इसी लक्ष्य के साथ चल रहा है तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी चलना। तो मेन लक्ष्य ये रहा। तो ठीक। हाँ, समझ में आया कुछ? हाँ अब इसमें वैसे तो ये आस्क अजय है तो अभी ऐसा हो गया, ये क्वेश्चन आंसर आस्क अस हो गया, ऐसा हो गया है। तो आप बोलो तो इसको रखते हैं या बाद में भी ले सकते हैं और आगे अपना, और उस पे आगे एक दो सवाल है और पूछो ऊपर लिखा भी है नोट में कि कौशिक भाई एवं प्रीति बहन से सवाल है। तो करो ना भैया, लिखा तो हुआ है। क्या युवा वर्ग को इस अध्ययन से संपन्न हो जाना आवश्यक है? भाई वो तो सब अपना अपना देख ले भाई, हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं, बताएं? आपको क्या लगता है? हमारे लिए तो भाई बिल्कुल आवश्यक अपने लिए है ही। इसके लिए क्यों अपन लगता है इस पे प्रीति बताएगी? लगे। आवश्यक है, ठीक, हाँ मैं सहमति। क्यों, मैं आप बताएंगे? हाँ, आवश्यक है, मुझे दिखता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक फैमिली ऐसी होगी तो उसको देखकर एक
मेनली तो एक व्यक्ति को देखकर ही दूसरा व्यक्ति मतलब तैयार होगा, उससे परिवार बनता है, परिवार से समाज, तो ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है। सारी मानव जाति एक ही मानव से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़ाव को जब पकड़ेंगे तो हम खुद को मतलब इसके लिए तैयार कर पाएंगे। बढ़िया, बहुत जोरदार, जोरदार तालीम के लिए। अब चरण भैया थोड़ा रहम करेंगे। हाँ जी। हाँ, है ना। और एक आखिरी है, उसका आप इसमें आंसर आप जोड़ लेना। अब आप लिख दिया है तो क्या करें, सबने पढ़ा है। युवा पीढ़ी इस शिक्षा से संपन्न हो, इस हेतु उनके लिए क्या प्रलोभन, मतलब क्या चीज कुछ पाने का या फिर भय कुछ खो देने का है, ऐसा कुछ है क्या, ये प्रश्न है। हाँ देखिए, बहुत अच्छी, इसको हमको सोचना चाहिए। भय प्रलोभन से युवा को कितना दूर रखा जाए वो ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर बचपन से ठीक से हम नर्चरिंग करें तो एक काम हमको करना ही चाहिए सभी लोगों के लिए, कम से कम अपने भय, कम से कम अपने प्रलोभन, आगे है ना, कम से कम बच्चों पे ट्रांसफर ना करें, है ना। मतलब एक्टिवली, पैसिवली तो होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि एक बार वो भी तो अपने दृष्टि से चीजों को देखें, वो भी अपने विश्वास से खड़े हों, वो भी अपनी समझ से जिंदगी को अपनी जिम्मेदारी से देखे ना। अभी क्या हो गया है कि जिंदगी को, है ना, बाबा आदम के जमाने में कभी डिफाइन कर दिया किसी ने। बाबा आदम का पैदा पता है आपको? नहीं। धरती जब बनी थी, जब, है ना, तब पैदा हुए थे वो। अब किसी ने डिफाइन कर दिया वैसा। अब वैसे ही देखना हमारे लिए, हर बच्चे के लिए मजबूरी बना दे रहे हैं अपन कि तुम सब ऐसे देखो जिंदगी, है ना। और वो उसके लिए पूरा शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए पूरा कल्चर खड़ा कर रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि ये न्याय नहीं है ना। हर एक आयु में क्या दृष्टि उसमें आ जाए जिससे वो अपनी जिम्मेदारी पर इस जिंदगी को ठीक से समझे, अपनी जिम्मेदारी पर, ना कि हम अपना पुराना, है ना, दृष्टिकोण ही केवल उस पर हावी कर दें। बिल्कुल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम एजुकेशन की बात करते हैं, यदि हम किसी कल्चर की बात करें तो ऐसा कल्चर खड़ा होना चाहिए। अभी कल्चर में क्या हो गया है कि वो बाबा आदम के जमाने से लाइफ को जो डिफाइन कर दिया गया, वैसे ही देखने के लिए हर पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को, है ना, समझा रही है, कभी प्यार से, कभी डांट से, कभी डरा के, कभी धमका के, क्योंकि उनको लगता है कि जिंदगी उतनी ही देखी उन्होंने, जबकि उस युवा को लगने लगता है कि जैसा आप देख रहे हो वैसी जिंदगी नहीं, उससे अलग भी कुछ है। और युवा वैसे जब सोचने लगता है, तब जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि परिवार ही उसका दुश्मन बनता है, समाज भी उसका दुश्मन बन जाता है। ठीक बात, वो उसको लगने लगता है ऐसा। उसको लगता है यार दिखता भी है, लगना तो जो क्या है। भैया कह रहे हैं चरण भैया कि हर बच्चे को ऐसी शिक्षा की जरूरत है कि नहीं, कैसी शिक्षा? शिक्षा अब तक कैसा हो गया है ना, एक चश्मा बना दिया किसी ने, जो समझ रहे हैं आप, और सबको एक उम्र में चश्मा पहना दो, फिर बोलो देखो हरी है ना दुनिया, हाँ हरी है। अब आपने चश्मा पहले हरा पहना दिया उसको, तो उसके बाद उसको हरी दिख रहा है, बाद में हरिहर कर रहा है वो, है ना। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि, है ना, वो अपनी दृष्टि उजागर उसमें हो, है ना, खुद अपनी जिम्मेदारी से वो देखे, समझे और उसको जिए। और ऐसे देखने के लिए, ऐसे समझने के लिए परिवार है। अभी परिवार इसके लिए है क्या? नहीं है ना। हम चश्मा पहनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। शादी के बाद पत्नी लगी, पति को अपने चश्मा से देख, ऐसे देख तू, पति लगा पत्नी को तू ऐसे देख, है ना। सब एक दूसरे के चश्मा फंसा रहे, पहले से 5 5 10 पड़े हुए, उसमें से कोई दूसरा कलर का कोई पहना भी देगा तो क्या होगा, है ना। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि जिस मध्य दर्शन से आप बात कर रहे हैं, सहअस्तित्ववाद से हम जो बात कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन का मतलब ये है कि एक सर्टेन एज के बाद बालक अपनी जिम्मेदारी से, अपने दृष्टिकोण से, सही दृष्टिकोण से जिंदगी को देखे, समझे और उसके बारे में अपनी राय बनाए और ऐसा वो जिए, उसके लिए शुभकामना, और ऐसा दृष्टि उदय हो, उसके लिए पूरा सहयोग। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब जाकर एक जिंदगी जीना शुरू हो गया। अभी तो क्या हो गया, ठोक पीट गए, एक डिजाइन में अपन ले आते हैं। जैसे ही बच्चे ने माँ बाप की बात मानना शुरू करी, है ना, माँ बाप बड़े खुश, है ना। जैसे उनको जन्मों जन्मों से एक नौकर चाहिए था, वो मिल गया अभी।
जन्म जन्म की जो उम्मीद थी कि कोई तो हो ऐसा, जा बेटा पानी लेके फट जा जाए, जा बेटा वो लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, टोकरे, हाँ एक डंडा बांध घुमा के ला 4 धाम, फिर लेके चले। अब ऐसा नहीं चाहिए ना हमको। अब बेटा बोले टिकट लो यार, आराम जाओ घूमो फिर, तुम काहे लफड़ा है ना। तो उसको हम अच्छा बेटा बोलते हैं। कि वो भी एक खतरनाक ट्रैप है, वो आप आदमी निकल ही नहीं पाता, क्योंकि कभी ना कभी वो रुकना चाहे और फिर वापस वही पुराना आ जैसे जाए। आप लोगों ने बोला कि आप दोनों किसी एक आदमी से समझ रहे हो, अब कब तक समझोगे यार, वो मर जाएगा बीच में तो क्या करोगे, हाँ, है ना। इसके लिए फिर खुद मरने की संभावना है कि नहीं, है ही। तो फिर क्या होगा तुम्हारा। मंजूर है। तो जल्दी से जल्दी हमारे को समझ में आए कि लाइफ क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है ना। और उसको हम अपनी जिम्मेदारी पे समझे भाई, अपनी जिम्मेदारी पे, ताकि वो जिंदगी आपकी हो। चश्मा कोई और का, दृश्य कोई और दिखा रहा है, जिंदगी आप जियोगे, ये कैसे होने वाला है भाई। हाँ, क्योंकि इसीलिए इधर भी- क्या हो रहा है, हाँ, सारे यूथ है ना मर जाते हैं, उनका मर्डर रहता है ना। ऐसे डरे मत तू, मर्डर रहता है मतलब उनका विचार बनते ही नहीं कुछ, अब केवल वो पुराने ढर्रे पे ही चल रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर यूथ को रीडिफाइन करने की जरूरत है कि अपनी जिम्मेदारी पे यार देखो तो सही, लाइफ क्या चीज है, कितनी खुशहाल हो सकती है। खुशहाल तो हो जाएगी यदि आपको अपनी जिम्मेदारी पे समझ में आए, यदि आपको आप उसको, सच्चाई तो अपने जैसे धरती गोल है वैसे जिंदगी भी कोई है ही, कोई ना कोई चीज, उसको हम अपनी जिम्मेदारी पे देख लेते हैं तो वो हमारी अपनी जिंदगी होती है भाई। फिर हम अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, फिर हम कोई ना लाश नहीं उठा रहे होते हैं ना, वो दूसरे के चश्मे से नहीं चल रहे होते। ऐसा कुछ जीने की जरूरत है। मैं देखता हूँ कि यूथ तो बहुत ही इसमें बिल्कुल आज की तारीख में तो बहुत ही दबाव में आ गए, तनाव में आ गए, है ना, और फ्रस्ट्रेशन में आ ही रहे हैं। तो उसका मूल कारण इतना ही है। ठीक है, और कोई मुद्दा, माइक ले लीजिए भैया। हेलो। ये जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के हाँ, लोग उत्साहित हो जाते हैं, करने के लिए जज्बा भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब लक्ष्य नहीं बना होता तो वो भटकते रहते हैं और फिर उससे खुशहाली भी हाथ नहीं आती, तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है साथ आगे जाके। मेरे साथ जो हुआ एक लंबे समय तक कि बहुत अधिक उत्साहित होता था किसी की बात सुन के और चल पड़ता था, लेकिन तो जाने के बाद मुझे लगता था खालीपन आ रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आज के युवाओं की तरफ से है कि कैसे वो पहले ही समझ लिया जाए और ये उत्साह, मेरे उत्साह का कोई मिसयूज ना करे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी खुशहाली, मेरे उत्साह का कोई मिसयूज ना करे। भाई ठीक है, देखिए युवा का मतलब है जिसमें उत्साह रहता ही है, आगे एक संभावना रहती है, आशा बनी ही रहती है, ठीक, वो तो रहना ही चाहिए और रहेगी। और यदि उसके साथ वो समझ नहीं जुड़ेगी तो वो कहने के मिसयूज होता है। तो कोई मिसयूज करता है ऐसा नहीं है ना, हमको खुद को यूज करना आता नहीं है। तो पहले तो एक तो ये समझ लें कि कोई हमारा मिसयूज कर लेता है ऐसा नहीं है, हमको यूज ही नहीं पता है तो कोई भी कुछ करता है हमको ठीक लगता है, मिसयूज बाद में लगता है। तो मिसयूज नहीं होता है, आपको ठीक से यूज करना नहीं आता है, पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा ये है कि हम कैसे देखें, इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें। आज जो भी पैमाने हैं उसमें हमारी अपनी कनेक्शन नहीं है, खुद से जुड़ा हुआ नहीं है वो। तो उसीलिए हम कह रहे हैं युवा को, जोश तो बहुत है भैया, थोड़ा सा होश में आ जाओ। जोश तो बढ़िया ही है, जिंदगी मार पड़ेगी बाद में, रोएंगे उससे अच्छा है कि हम होश में काम कर लें। तो क्या है उसका शुरुआत कहाँ से, हम चाहते क्या है, जो हम चाहते हैं यदि उसको हम अपने सामने रख लें, है ना, और वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, उसको थोड़ा सा ध्यान देने से ये समझ में आ सकता है कि हम बेसिकली हम चाहते क्या है। हम कोई सुखी होना चाहते हैं, केवल उतनी बात नहीं है ना, किस विधि से सुखी होना चाहते हैं वो मुख्य बात है ना। सुखी होने के लिए सभी काम करते रहते हैं, चोर चोरी करता है सुखी होने के लिए, पुलिस वाला पुलिस की नौकरी करता है सुखी होने के लिए, उससे कहाँ हो रहा है सुखी। तो हम किस विधि से सुखी हो सकते हैं वो बात हमको समझ में आ जाए, हम चाहते क्या है। केवल अगर ये ठीक से किशोर अवस्था में बच्चों को पढ़ा दिया जाए, है ना, तो वो फिर अपना यात्रा को सेट कर लेते हैं। हमारी सबके अंदर ही प्राकृतिक विधि से न्यायपूर्वक जीने की चाहत है ना, सही कार्य व्यवहार करने की चाहत है, अपने पराये से मुक्ति की चाहत है ना।
सत्य को हम अनुभव समझना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये कोई फंडामेंटल हमारे अंदर मौलिक चाहते हैं। ये किशोर अवस्था में एक बार यदि किसी बच्चे को स्पष्ट हो जाएगी तो सारा जोश है ना वो अब इन चाहतों को पूरी करने में लगेंगे। अभी क्या हो गया, प्रभावित चाहनाओं को हम अपनी चाहना मान के दौड़ लगाते रहते हैं, है ना। तो उसी का नाम मोटिवेशन है। किसी ने कुछ बोला, कोई अच्छी बात बोली होगी, आधी अधूरी सुनाई दी, समझ में आई, हम मोटिवेट हो गए, दौड़ लिए। दौड़ने का पता लगा थक गए, क्योंकि बात उसमें पकड़ में नहीं कुछ, है ना। तो हमको लगा हमको हमारा मिसयूज हो गया, है ना। तो हम आगे रह के कुछ करवाते हैं। हमको ये समझ में आ जाए कि हम कुछ गिवन है चॉइस। जैसे एक बच्चे को देखोगे, उसमें कोई खुशी है। छोटे बच्चों को देखो कितने खुश रहते हैं, है ना। कोई लाइफ में कुछ जैसे लगता है कुछ पा गए हो। क्या पा गए, तो नया शरीर मिल गया, माँ बाप मिल गए, घर मिल गया, बड़े खुश। अब थोड़ी उम्र बढ़ती है, वो लाइफ को समझना चाहिए, वो समझाने का वातावरण होना चाहिए। थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद उसमें कुछ अभी मुद्दे शुरू हो गए ना। क्या मुद्दे शुरू हो गए भाई, दूसरे बच्चों के साथ पटरी नहीं बैठ रही उनकी, और उसके कारण देखेंगे तो उनका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है, चिढ़ने लगते हैं, उनको सपने भी ऐसे आने लगते हैं। और मम्मी पापा अगर रात में उठ के बोलेंगे वैसे उसने मेरी पेंसिल ले ली, ये धक्का दे दिया, मम्मी इसको बोलो, वो ये करो, आपको पता लगेगा कि लाइफ अभी वहां पे उलझ रही है। क्या उलझ रही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक से पकड़ में नहीं आई। तो बच्चे में न्याय की चाहत है, वो हर जगह न्यायपूर्वक जीना चाहता है ना। ये बात अगर हमको समझ में आ जाए, हम इस पूरी शरीर यात्रा के साथ कुछ करना चाहते हैं यार, कुछ इसका न्याय करना चाहते हैं, हम दुनिया बदलना चाहते हैं, और है ना, ये ख्याल छोड़ देना, ये सब फालतू की बातें हैं। यदि आप दूसरों को बदलने जाओगे तो लोग तुम्हारा को बदल देंगे, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ दूसरों को ठीक करने जाओगे ना, तुमको ठीक कर देंगे लोग। तो ये काम कभी नहीं करना अपने को। ये बात समझ में आई। हम कैसे बढ़िया से न्यायपूर्वक जी सकते हैं, हम कैसे अपने बच्चों को, है ना, चाहे हम टीचर हों चाहे अभिभावक हों, हम कैसे उनको, उनमें एक दृष्टि उदय हो, अपनी जिम्मेदारी उदय हो, वो अपनी जिम्मेदारी से एक बढ़िया समग्र दृष्टिकोण के साथ जिंदगी को देखें, समझें, जिएं, उस पर अनुभव करें, रिसर्च करें, जो करना सो करें। ऐसा एक हेल्दी वातावरण हम निर्माण करें अपने इर्द गिर्द, ये हम कर सकते हैं। और यदि ऐसा कुछ हम कर पाते हैं एक बड़े लेवल पर, तो उससे जो मोटिवेशन दुनिया में होना होगा वो हो जाएगा। वो पैसिव है। एक्टिवली तो मैं किस प्रकार जिंदगी को देखता हूँ, और मैं आपको कितना लिबर्टी देता हूँ कि आप भी देखें अपने अपने जिम्मेदारी पे जिंदगी को, है ना, और अनुभवों से लाभ भी लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के चश्मे से देखें। जब आप समझने वाले हो, इट डजंट मीन कि समझाने वाले जैसा ही आप चश्मा लगा लो। जिस प्रकार से समझा गया है उस प्रकार से आप कैसे समझते हैं, वो जिंदगी आपकी अपनी होगी। दूसरों की जिंदगी नहीं जीनी है अपने को। और उसी से फिर अपने चश्मे बनते जाते हैं, हाँ। है ना। और क्योंकि रेफरेंस में फिर अपन न्याय और चाहत को पकड़े रहते उपलब्धि हैं। होगी नहीं कभी वही आपको। चीज। दूसरे की जिंदगी हम जिएंगे, क्या उपलब्धि होगी। नागराज जी की जिंदगी हम जिए, कोई उपलब्धि होगी हमको। उनको कुछ उपलब्ध हुआ, वो कैसे वो सब समझ पाए, है ना। वो जिस प्रकार समझे उस प्रकार जिए भी, बता भी दिए। अब हम भी समझे, है ना, हम समझ कर वो सब काम करें ना, हाँ। तो हम अपनी जिंदगी जिएंगे। देखिए ये सब आए, देखो कितना उत्साह से आते हैं इनके, ये अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। जी रहे, सही है। सही है ना। तो तुम चक्कर मत पड़ना। किस बात के, कि पुराने फ्रेम का चश्मा उठा के लगा के देखना नहीं है। अब देखो, समझो जिंदगी को अपनी जिम्मेदारी पे। उसी का नाम है निरीक्षण, फिर उसी का नाम परीक्षण, उसी का नाम सर्वेक्षण। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ भाई, बताना भाई। गर्ग साहब क्या बताओ, माइक दो गर्ग साहब को। हेलो। हाँ बस हिल गया, बताओ। हाँ हाँ सर, जी। अपनी जिंदगी को अपने ही चश्मे से देखना चाहिए, दूसरे के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये बात सत्य है और यही समझ में आया है। और बिल्कुल सही है। सही है ना, बिल्कुल 100%। चलो ये ठीक बात। तो जोरदार ताली गर्ग साहब के लिए। जी। मेरा मतलब क्वेश्चन है कि अपनी जिम्मेदारी पर हम करना ही चाहते हैं, ये भी देखते हैं, लेकिन जैसे माता पिता का विश्वास नहीं बनता है खुद पर, तो खुद में विश्वास की कमी दिखती है। तो क्या करें आप? करना तो चाहते हैं माता लेकिन पिता को ठीक करें पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। हम करना भी चाहते हैं लेकिन गाइडेंस नहीं है वैसा। कैसा?
प्रॉपर गाइडेंस जो चाहिए करने के लिए वो भी नहीं है अब हमारे पास। तो कंफ्यूजन में रहते हैं, तो फिर वो जैसा कहते हैं वही फॉलो करते हैं। वही ना, माता पिता समझदार होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, तभी उनको माता पिता होना चाहिए। नहीं है तो क्या करें, माता पिता बदलने का प्रोग्राम थोड़ी नहीं है, है ना। पति पत्नी समझदार होना चाहिए, अच्छी बात। नहीं है तो क्या बदलें, नहीं। है ना। बच्चे समझदार होना चाहिए, नहीं है तो क्या करें। तो ये है कि हम कैसे समझदारी से संपन्न अब हो जाएं। अब तो आपके पास गाइडेंस भी उपलब्ध है, ठीक। तो माता पिता को अपन आरोपित करने की बजाय या कमियों को निकालने की बजाय हम कैसे अब समझें कि एक जिंदगी का कुल मतलब क्या होता है। एक आपने जैसे अच्छी बात कही थी कि मनुष्य की जिंदगी, एक मानव की जिंदगी पूरे विश्व के मानव के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो जुड़ाव किन किन अर्थों में किस प्रकार से है, उसको हम अच्छे तरीके से अपने तरीके से उसको अपनी जिम्मेदारी पे समझें। उन जुड़ाव के साथ जिए, उसी का नाम न्यायपूर्वक जीना है। मैं ऐसा समझ पाया। तो पहले ये विरोध वाला स्टेट आ रहा था मेरे अंदर, पर जैसे जैसे समझती गई, अभी अभी जो कुछ घटनाएं हुई तो उससे मेरा मतलब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव और बढ़ा। और अब ज्यादा मत बढ़ाना, जितना बढ़ गया उतना पर्याप्त है। अब तो मध्यम में लगना है ना। हाँ नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, तुमको वापस जाना पड़ेगा जामनगर। नहीं नहीं, ऐसा वाला स्टेट भी नहीं हो रहा है। हाँ, जामनगर जाओ, भावनगर जाओ, एक जैसे ही है। तो कृतज्ञता हो गई, अब क्या करें, उसके बाद क्या करें। नहीं तो मतलब वो भाव हो गया, अभी मेरे को हो गया, आगे उससे तो अभी क्या करना है उस पर ही अब ध्यान है। समझें कि जिंदगी क्या है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई? विजय दीदी कुछ कहना है आपको? बड़ी वाली राव दीदी बोलिए। राव दीदी कुछ कहना है आपको? नीलम दीदी कुछ? हाँ जी, अब क्या करेंगे दोनों बैठे बैठे हैं? और लोग भी ऑडियंस में से शेयर कर रहे हैं। ये भैया कुछ कहना चाहते हैं। कहो भैया। हेलो। नाम बताओ अपना। हाँ, मैंने अपने हिसाब से अपना फील्ड नाम। जी, मेरा नाम हेमंत वर्मा है। हेमंत जी, और मैं फिजियोथेरेपी में मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा। आई एम द फाइनल स्टूडेंट, और उस हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छी जगह चूज़ कर ली है। उसमें मेरा एप्टीट्यूड इंटरेस्ट दोनों ही मेडिकल फील्ड्स था शुरू से। दैट्स वाई मैंने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था, जब मैं छोटी एज का था, 10 साल का था तब से। और आफ्टर ऑल मैं इस स्टेज पे आके मेरे जो बैचमेट्स हैं, इवन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं कुछ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ओहो। तो मतलब मैं डॉक्टर हूँ, तो जाहिर सी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आउटस्टैंडिंग्स लगने लग जाते हैं कुछ लोगों को। जी। जैसे मैं वो चमत्कार तो नहीं बोलूँगा, अपने हिसाब से ये साइंस ही है। बाय द वे हमारे जो बैचमेट्स हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स भी इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो हमसे कुछ अलग तरीके का कंपटीशन करते हैं, अनहेल्दी टाइप का। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे जो सीनियर हैं वो हमसे कंपटीशन करने लग जाते हैं कि वाई इस बंदे के पास ऐसा क्या है जो ये मतलब अचीव कर रखे हैं, और हमसे जो कम एज हो के भी इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब ये मतलब मैं जैसे पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ तो ये वो अचीव कर रहे हैं, बट वो हम नहीं कर पा रहे। तो ये कंपटीशन जो क्रिएट हो रही है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि इससे वो अनहेल्दी क्रिएट कर देते हैं कभी कभी। पर हम इससे कैसे बचें? मेरा एक्चुअल सवाल ये है कि हम कैसे बचें इससे। जी, डॉक्टर बनना और अच्छा डॉक्टर बनना जरूरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बनना ही चाहिए, है ना। डॉक्टर बनना से पहले, इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। उसकी कोई ट्रेनिंग आपकी भी नहीं है और उनकी भी नहीं है। जब कभी भी हम एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं तो बहुत दिक्कतें झेलते हैं। जब कभी भी हम अच्छा इंसान नहीं बनते और खराब डॉक्टर बनते हैं तो भी दिक्कतें झेलते हैं। तो ये भी ये समझ लो कि लाइफ को यदि आप केवल अपने पेशे से जोड़कर देखोगे तो कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते हो, क्योंकि लाइफ उससे बड़ी चीज है ना। क्योंकि आप हर समय डॉक्टर नहीं रहते ना। अभी आप यहाँ बैठे हो अपने मित्र के साथ हो तो आप बार बार याद दिलाओ कि आप डॉक्टर हो, लेकिन नहीं हो, आप मित्र हो। कहीं पापा हो जाओगे, कहीं भाई हो जाओगे, कहीं जनता हो जाओगे, कहीं नागरिक हो गए, कहीं एक इंसान हो गए। तो ये सब बहुत सब बड़ा चीज है। दुर्भाग्य क्या है कि हम अपने को अपने से अलग कोई चीज से पहचान कर लेते हैं, है ना।
तो उससे अपने आप ही समस्या खड़ी होती है। और इन सभी समस्याओं के कारण में हम किसी और को मानते हैं, उनमें कोई कमियां हैं, ठीक। जबकि वो समस्या का मूल कारण अपने में है कि हमारे अंदर जो पहले घटित हो जाना चाहिए था वो हुआ नहीं है, उसके बाद जो हो जाना चाहिए था वो हो गया। कोई किसान बन गया अच्छा, कोई डांसर हो गया, कोई है ना, कोई आर्ट का काम कर लिया, वो करना चाहिए, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें होना चाहिए। लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, उद्देश्य क्या है, और कैसे जिंदगी से जुड़ी हुई है ना, ये जुड़ाव यदि हमको न दिख जाए, वो समझदारी हमारे अंदर ना आ जाए, वो हम एक समझदार इंसान जब तक नहीं बन जाते तब तक कुछ और बन जाते हैं, वो दिक्कत ही है। तो मेरा तो आग्रह है कि आप थोड़ा सोचें कि डॉक्टर सब नहीं बन सकते हैं। तो डॉक्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। इंजीनियर सब नहीं बन सकते हैं, किसान सब नहीं बन सकते हैं, है ना, सिंगर सब नहीं बन सकते हैं, डांसर सब नहीं बन सकते हैं, ना बिल्डिंग डिजाइनर सब नहीं बन सकते हैं, और जरूरत भी नहीं है इन सबको सब बनने की, क्योंकि ये एजुकेशन का भाग नहीं है, ये ट्रेनिंग है, स्किल्स है, जो कि सोसाइटी में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों की लगेगी। सभी एक काम करने लगे तो कितना मूर्खता हो जाएगा। सभी काम का समान महत्व है ना। जब भी चोट लग गया है, कुछ दिक्कत हो तो फिजियोथेरेपी चाहिए होता है ना, लेकिन शादी हो रही हो तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट क्या करे, तो वहाँ तबला हारमोनियम वाला काम कर जाता है। खाना बन रहा हो तो वो तबला हारमोनियम वाला क्या करे, ठीक है, तो रोटी बनाने वाला चाहिए। तो ये समझ में आ जाए कि जो सबको समान रूप से आवश्यक है उसी का नाम शिक्षा होती है, और वो चीज जुड़ती है जिंदगी को समझने से। जिंदगी हमारी जिंदगी का भाग ही है, हम सब उसमें कॉमन है, उसके बाद फिर हम कुछ कुछ स्किल संपन्न होते हैं। तो एक दृष्टिकोण हमारे में बदला जाए, ऐड किया जाए, अपनी सफलताओं को डॉक्टर होने से ना जोड़ा जाए, बल्कि सफलता इस बात से कि हम कैसे विश्वास पूर्वक न्याय पूर्वक जी लेते हैं, संबंध पूर्वक जी लेते हैं, इस बात से यदि हम सफलता को जोड़ने लग जाएंगे, उसके बाद कंपटीशन आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगी, और आपसे भी किसी को कंपटीशन नहीं होगी, ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप में से गया तो उधर वाले जाने का शुरू हो जाता है ना। जब हमारे में रहता है तो उधर भी रहते ही है, वो भी अयोग्य है, लेकिन हमारी चीज को देखकर उसको ज्यादा खतरा होता रहता है। तो कहीं से भी एक बार शुरू हो कि एक आदमी में से विलय होगा तो दूसरे में विलय होने की संभावना बढ़ जाती। गारंटी नहीं ले सकते, बढ़ जाती, लेकिन बढ़ती है। उसका प्रमाण है कि लोग इतने सारे बैठे हैं आपके सामने, ठीक है ये बात। तो अगर ये बात ठीक से समझ में आई हो आपको, तो आप 24 दिसंबर के शिविर में आ रहे हैं, और यदि आपको नहीं ठीक से समझ में आई होगी तो आपके बहुत सारे पेशेंट आपको बुला रहे हैं। तो जैसा आप तय करोगे उससे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, बराबर है। हाँ, तो इस पर मेरा ध्यान गया। तुम्हारा ध्यान गया, बताओ क्या गया। ये कि खुद की पहचान जो है अपन ने पद से कर रखी है। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो उससे पहले से ही मतलब अभ्यास में मन लगाया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं बन पाए। कोई बात। हाँ, तो उस समय पीड़ा हुआ। तो क्योंकि पद से पहचान बना के रखी थी, क्योंकि सम्मान। कहाँ बनी का तुम्हारी पहचान, बना कर रखी थी? नहीं, मतलब उस समय बना के रखी थी, माइंड में, खुद की कल्पना में, बनी नहीं ना। तो उसकी वजह से मुझे पीड़ा हुआ, क्योंकि सम्मान भी उससे जोड़ कर रखा था। क्योंकि अभी सोसाइटी में डॉक्टर और इंजीनियर को मतलब देखते हैं, माता पिता भी उसी की ज्यादा उम्मीद करते हैं कि हाँ बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। ठीक बात। तो सम्मान को उससे जोड़ के रखा जी, है। ठीक, बढ़िया। और इस पे और ऑडियंस में से कोई प्रश्न ले लो भाई, किसी के आ रहे हैं? अरविंद भाई का प्रश्न है कि युवाओं की स्व जागृति का पथ क्या हो, प्रेरणा उन्हें कैसे और कहाँ से मिले? जो भी युवा हैं वो आमंत्रित हैं 1 महीने के लिए यहाँ आए, रहें, है ना, और रह के देखें कि जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं उससे और बेहतर भी आप जी सकते हैं। केवल ये तो छोटा सा काम यहाँ पे हो रहा है, और मुझे पता है कि युवा इससे भी और बेहतर काम करेंगे, है ना। एक बार उनको ये समझ में आ जाए कि जिंदगी को खोजते कैसे हैं, कहाँ मिलती है, कहाँ पड़ी हुई है कोने कुचाले में, कौन सी खिड़की है, वो खोल के देखने लग जाएंगे बाहर। उसके लिए ये आई ओपनर है, खिड़की ओपनर है। तो मुझे लगता है कि अगर सीधा सीधा प्रश्न है तो हम तो सीधे सीधे युवाओं को आमंत्रित करते हैं, आइए 1 महीने रह के देखिए और देखते हैं क्या नजरिया बनता है ना। और ये बात निश्चित है कि हमको कुछ समझ में आया तो हम एक तरीके से जी रहे हैं, और आपको समझ में आने के बाद आप मेरे से बेहतर सभी लोग जीने की जगह में आएंगे, इससे बेहतर मॉडल पे काम करेंगे और बेहतरीन काम करेंगे।
क्योंकि हर जिंदगी उसमें जुड़ती चली जाएगी ना, तो जितना हम करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उससे और अधिक उसमें ताकत बढ़ने वाली है। तो प्रत्येक युवा हमसे भी और बेहतर बेहतर जिएगा, इस प्रकार से पूरी मानव जाति आगे बढ़ेगी। सिंपल बात। सही। जी। आप लोगों में से भी किसी के प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, या कुछ शेयरिंग हो तो भी कर सकते हैं। काफी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हाँ, ऑनलाइन भी है। कभी तकरीबन 47 लोग ऑनलाइन है अपने अच्छा जी। पास। जी, है ना। और तो ऑनलाइन भी आप में से किसी को शेयरिंग कुछ तो यहीं के दिख रहे हैं। रख सकते हैं। जी, ठीक है, चलो चलिए, बढ़िया है। तो अपना आज का मेन टॉपिक कंक्लूड होता है इस पे। और क्योंकि आप सबको पता ही है कि एमसीवी के एक सोशल एजुकेशन पर्पस के लिए लगाई है, उसी के चलते अपने यहाँ पे सोशल वर्कशॉप भी होते ही है। तो ये मंथ एंड में ही है, 24 to 30 दिसंबर, जो कि हर साल में यही तारीख पे होती है। और उसके बाद और शिविर है ही, तो आप सबका इस पे स्वागत है ही। 7 दिन ईयर एंड के आप बिल्कुल अपने लिए निकाल ही सकते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। और इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए प्रांजल भैया को आप कॉल कर ही सकते हैं। नंबर आपने जान ही लिया है, 9968844444। और बाकी आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। उसके लिए लिंक है ही, पुराने वीडियोस और मौजूद है ही, कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आ रहे हैं, उसको भी आप अध्ययन अभ्यास के लिए देख सकते हो। उसपे बहुत सारे आप होमवर्क करके आए थे, तो आपको भी इसका काफ़ी लाभ मिलता है और इससे अपनी गति में फ़ायदा होता है। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी हूँ, और हमने भी यहाँ आसपास बहुत सारे बाकी स्टूडेंट हैं, उनके साथ भी ये चीज़ जुड़ी है, तो अपने इसको वेरीफाई भी कर ही सकते हैं। ठीक बात है। और हम लोग युवाओं के लिए एक गोष्ठी करने वाले हैं जिसका नाम है यूथ कॉन्क्लेव, फरवरी के मंथ में। उसमें कोई यहाँ पे उपदेश नहीं दिए जाने वाले, केवल एक बार यहाँ के युवा किस प्रकार जिंदगी को देख रहे हैं, है ना, और उनको क्या उपलब्धि हो रही है, और बाहर के युवा किस प्रकार देख रहे हैं, उनके बीच में एक अच्छा कुंभ होने वाला है। तो उसमें काफी संभावना है कि कुछ सार्थक चर्चा होगी। इस पे बिल्कुल बराबर बात होगी कि यहाँ के युवा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उसकी डेट क्या है भाई, को बता सकता है? अच्छा, यूथ कॉन्क्लेव 11, 12, 13 फरवरी, ताकि आप 14 फरवरी वैलेंटाइन डे सही तरीके से मना सके। 2022 सही है। ठीक है, चलिए तो जोरदार ताली एक बार सबके लिए। नमस्कार, धन्यवाद। आज का सत्र यहीं पूरा करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं लोग? संतोष भैया कुछ पूछ रहे हैं। भैया कुछ पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको अनम्यूट कीजिए, ऐसा करके बोल रहे हैं। ओ, करिए तो एक बार उनको अनम्यूट कर देते हैं। हाँ जी। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि वो क्राउड में होने की वजह से 10 मिनट बाद, लेकिन अभी अपन ट्राई करते हैं, अगर संतोष भैया से संपर्क हो जाए तो। लेते हैं। गणेश भैया भी कुछ दिखा रहे हैं, कुछ गणेश सर पटेल साहब हैंड रेस किया उन्होंने, गाड़ी चला रहे हैं लेकिन। संतोष भाई लाइव हो गए तो। हाँ संतोष भाई, आपको आवाज आ रही हो तो आप रखिए अपनी बात। जी, सुन पा रहे हैं आपको। संतोष भाई कैसे हैं आप, पहले बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और पूना नगर कैसा है? पूना नगर तो अच्छा है। अभी मैंने 2 वैक्सीन ले लिया, 2 डोज। अच्छा। मॉल में जा रहा था, हाँ। उन्होंने बोला अंदर आने को परमिशन नहीं तुमको। अच्छा, बोला चलो कोई बात नहीं। दोनों डोज एक साथ ले लिए? नहीं वैक्सीन नहीं लेंगे। नहीं लेंगे? मॉल से खरीदी नहीं करेंगे, बाहर से करेंगे। अच्छा ठीक है, मॉल में एंट्री लेना बंद कर दिया आपने, ये ज्यादा अच्छा विकल्प चूज किया। ठीक बात। मॉल वाले खुद ही सामान बाहर बेचने आएंगे, चिंता मत करो आप, है ना। हाँ बताइए। हाँ, तो अभी उत्पादन में चिप्स बनाने को चालू किया। चिप्स? हाँ, चिप्स बनाने को। अभी व्यापार करने को तो समझ नहीं आता है, कितना महंगा चीज है, अपन ने बनाए नहीं। हाँ। और ये बेचने को निकले हैं, तो स्वयं में विश्वास भी नहीं रहता कि भाई इतना महंगा चीज। और 1-2 बार जैसे ही कंप्लेन भी आए कस्टमर से, तो मेरा विश्वास ही चला गया। अच्छा। और व्यापार भी है उसमें, उत्पादन भी करना है। तो इस समझ कर उत्पादन का कार्यक्रम चालू किया 2-3 चीजों का। पहले तो चिप्स बनाया, एक का स्टोरी है। चिप्स बनाया तो मार्केट में मिलता है 120 रुपए किलो होलसेल में। और मैं बनते हैं आपके 250 रुपए किलो।
मैं बनाता हूँ तो 250-300 रुपए खर्चा लगता है, मेरे 5-6 घंटे लगे वो अलग। अब बोलो अब क्या बोलो, करें? इसलिए लोगों चिप्स को बनाओ और तो खुद सस्ता खाओ। हाँ? खुद बनाओ खुद खाओ। तो खुद बनाओ खुद खाओ, ये भी दिमाग में विचार आया। हाँ, तो लेकिन इतने सारे 100-200 कैसे खाएंगे? प्रकार के प्रोडक्ट है ना, हाँ, खुद नहीं बना सकते भैया। और बाकी चीज क्या क्या 100-200 भी नहीं, अभी जैसे कि एमसीवी में 100 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ, तो वो और 1000 प्रोडक्ट बनाना चाहिए एमसीवी को, तब हाँ। जाके एमसीवी की नीड पूरी हो जाएगी, है ना, 100 लोगों की। जी, और उसके लिए दिन में 24 घंटे नहीं, 24 दिन में 50 घंटे लगेंगे, अच्छा। ऐसा मुझे लग रहा है। तो मतलब रास्ता ना तो पूना में है ना पीवड़ाई में है, हैं? अभी आप बताओ, न्यायपूर्वक तो जीना है, हाँ, दम लगाना है, हाँ। लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वही इसमें चूक क्या होती है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बड़ा चूक क्या होता है, पहले हम समाधान पे काम नहीं करते हैं, हम उत्पादन पे काम करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा फसावट है। अपने को लगता है अपन में कोई सुधार तो होने वाला नहीं है, अपने किसी से पटरी बैठने वाली नहीं है, आए दिन पंगा होने वाला है ना। तो हमारे में व्यवहार अभ्यास की अनिवार्यता को हम स्वीकारते नहीं है, तो समाधान हमारे में घटित होता नहीं है, तो हमको अकेले रहना पड़ेगा, तो हम कुछ उत्पादन करने लग जाते हैं। तो जब तक हम सामाजिक नहीं हो पाते हैं समाधान के अभाव में, तब तक हम स्वावलंबी हो ही नहीं सकते हैं। आप डिपेंडेंट ही रहने वाले, आप केले की चिप्स बनाओ तो भी परेशान, और नहीं बनाओ तो भी परेशान। 4 चीजें और बना लो तो और ज्यादा परेशान होने वाले आप, है ना। इन सभी परेशानियों से बाहर आने का एकमात्र तरीका है, पहले व्यवहार अभ्यास में सफल होना हमारी जरूरत है। यदि हम उसमें सफल हो पाते हैं तो हम सामाजिक होते हैं, जब सामाजिक होते हैं तो फिर ये एक व्यवस्था पूर्वक हम जी सकते हैं। नहीं तो हम अकेले की कोई थोड़ी दुनिया होती है। क्या पूरा पूना शहर एक साइड और संतोष एक साइड में, आप कैसे खड़ा होगा वो? तो ये नहीं चल पाता है, इसलिए इसमें चूक यही हो रही है। ठीक है, उपाय है, समाधान है। पहले समाधान संपन्न होइए, फिर सामाजिक होइए, फिर स्वावलंबी अपन हो पाएंगे। अभी जब तक सीखिए, अभी समाधान नहीं हुआ है, अभी सीखिए, सीखते रहिए। ठीक है संतोष भाई, ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है, आपने जो बोले उसको फिर से एक बार सुनूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। ठीक ठीक है, कुछ गलत बोलूं तो मेरे को बता देना फोन करके कि गलत बोला था। तो फिर अभी ये टोपी पहनाने का काम चालू रखूं? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। देखो, या तो अभी जिस मॉडल में आप हो उसमें 2 ही तरीके हैं, या तो टोपी पहन के आओ या पहना के आओ। हम तो वैन पे बेचते हैं टोपी, नहीं। हाँ, टोपी पहन के आओ या पहना के आओ, 2 ही ऑप्शन है। आप बताओ कौन से, किसमें समाधान है? टोपी क्रूर बनना पड़ेगा ना, 3 बनेंगे तो कुछ होगा ही नहीं कार्यक्रम, ऐसा लग रहा है। क्या करना पड़ेगा? क्रूर बनना पड़ेगा, दीन बनेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है, ऐसा संतोष भाई। ठीक है, आप वो भी करके देख लो, क्रूर बन के देख लो, क्या आपत्ति है? कोई कम हो क्या पहले से तुम? तो तो तुम अब दीन बन के देख लो, क्या होने वाला है ना। और नहीं तो एक बार अपने आप को तैयार करो इस बात के लिए। नियोग भी खुश हो गया अभी, है ना। तो इस बात के लिए तैयार करो कि व्यवहार अभ्यास करके समाधान को संपन्न होना, ये पहली अनिवार्यता है। उसके बाद अब देखेंगे, है ना, काजू बादाम खा के जिंदा रहो जब तक, क्या दिक्कत है। ठीक है, और कोई मुद्दा? बस अभी तो नहीं है, एक लास्ट चैट में कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, तो आज का प्रोग्राम अपन इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर से यूथ कॉन्क्लेव फरवरी 11, 12 एंड 13। तो याद रखिएगा और आपके यहाँ के वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो इसी के साथ आज के सभा को यहाँ रोकते हैं। नमस्कार, जोरदार ताली सबके लिए।